नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के पठानकोट की, जहां एक कैदी ने हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि कैदी ने हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला नंगलभूर थाने का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक कुछ दिनों पहले एक नाबालिग को अपने साथ भगा कर ले गया था, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पठानकोट थाने लाई थी और उसे नंगलभूर थाने में रखा गया था। फिलहाल कैदी की आत्महत्या को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है। पुलिस स्टेशन नंगलभूर दे विच एक मुकदमा नंबर सी 91 जो पिछले साल दसंबर का दर्ज सी, जिस विच एक नाबालग लड़की नूं ये जो मुजरम सी हरमनदीप सिंह ये पटियाले दे नेड़े दा रहन वाला ये बरगला के लै गया सी। इहनूं हुण आपां परसों पुलिस स्टेशन नंगलभूर दी फोर्स ने इहनूं अरैसट कीता सी और अरैसट दौरान इस बंदे ने हवालात दे विच अपने आप नूं हैंग करके सुसाइड किया है। और सर कोई ना कोई देखो इस संबंधी जिहड़े जुडिशियल इंक्वायरी जिहड़ी चल रही है, CGM साहब इस दी सारी इंक्वायरी कर रहे हैं, सो वो अपनी फाइंडिंग देंगे। तो सर की कार्रवाई की गई है? फिलहाल मजिस्ट्रेट साहब ने 176 CR। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट की वकील खेत में धान की रोपाई करते हुए नजर आ रही है। दरअसल जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब में लेबर की कमी हो चली है। और आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील खेत में धान की रोपाई करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस वजह से लेबर की कमी है। जो लेबर मिल रही है वो महंगी मिल रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील परपीर कौर बराड़ खुद रोपाई करती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले लेबर 2500 रुपए से 3000 रुपए तक में मिल जाती थी, लेकिन अब लेबर 4500 से 5000 रुपए में मिल रही है। यही वजह है कि लोग खुद ही रोपाई कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने 14 डिग्रियां कर रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट में एज अ एडवोकेट काम करती हूँ। तो हुआ क्या था कि आपको जानकारी होगी कि केंद्र की सरकार ने 3 काले बिल ऐसे पास करे हैं, जिनके चक्कर में हमारे किसान भाई बहुत बॉर्डर पे जाके इसका विद्रोह कर रहे हैं और वो वहाँ पे बैठे होने के कारण यहाँ पे लेबर की कमी है, यहाँ पे धान वान नहीं लग रहा है। तो हम मेरे जैसे लोग, मुझे जब मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में साथ में इनको 3 दिन से लेबर नहीं मिल रही, इनके परिवार के सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं उस माँ की बेटी हूँ। एक्चुअली मैंने अगर कुछ करने की तमन्ना हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। इस बात को सही साबित करके दिखाया है मोगा के जलालाबाद के रहने वाले लवनीत ने। दरअसल उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर दिखाया है, जिस पर उनके घर वालों को भी गर्व है। दरअसल महज 21 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में लवनीत लेफ्टिनेंट बन गए हैं। साधारण परिवार से आने वाले नवनीत को सिख लाइट इन्फेंट्री में शामिल किया गया है। लवनीत ने बताया कि उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। वहीं लवनीत के पिता रुपिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वो भारतीय सेना का हिस्सा है। तो घर में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। लवनीत ने महज 21 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पूरे गांव को, उनके घर वालों को, सभी को गर्व महसूस हो रहा है। जो मैं PPS नाभा पढ़ने गया होस्टल च, मेरे घरदिਆਂ ने मैनू नाभे च पाया, नाभे स्कूल च। उस तो बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी महाराजा रणजीत अकैडमी च। उत्थे 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। वो 2 साल की ट्रेनिंग तो बाद मैं अपना पेपर दिता, पहला रिटन क्लीयर किया, फिर इंटरव्यू, फिर वो मैरिट च आके फिर मैं नैशनल डिफेंस अकैडमी ज्वाइन की। उत्थे 3 साल की ट्रेनिंग होंगी। उत्थों फिर असी IMA चले जाने, इंडियन मिलिटरी अकैडमी, तो उत्थे 1 साल की ट्रेनिंग करने तो बाद असी कमीशन हो जाते। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੂਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ कठिन मतलब घालना ਵਿੱਚੋਂ लंघिया, जिस तरह बेटे ने दस्या। कोरोना काल में सोनू सूद ने जिस तरह से लोगों की मदद की, उसके बाद हर कोई सोनू सूद की तारीफ कर रहा है। वहीं अब सोनू सूद की बहन भी उनके नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन ने करीब 500 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटने का लक्ष्य रखा है। तो कोरोना काल में सोनू सूद ने जिस तरह से मदद की, उनकी बहन भी उनकी राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं। वो भी लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर भी सोनू सूद से पीछे नहीं हैं। मालविका ने बुधवार को पंजाब के मोगा जिले में राशन वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 500 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटने का लक्ष्य रखा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मालविका ने कहा कि पहले उनकी टीम जरूरतमंदों की मदद करेगी और फिर उन्हें 1 महीने का राशन दिया जाएगा। आज हम यहाँ पे राशन ड्राइव लेके आए। ये जो राशन किट्स है हम मुहिम करा रहे हैं उन लोगों को जो लोड़वंद है। ये जो राशन है हम अलग अलग एरियाज में जाएंगे, चाहे वो मोगा के एरियाज हो या विलेजेस के एरिया हो। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी मोगा के एरिया है, हम सबको जो लोड़वंद है उनको उनके घर तक ये राशन पहुँचाएँ। और ये जो राशन की ड्राइव है सबसे बड़ी ड्राइव होगी मोगा शहर के लिए। मालविका, सोनू सूद लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो अभी नाम आ रहा है आपका भी पंजाब में लोगों की सेवा कर रहे हो, तो राजनीति में आने का क्या आपका आगे प्रोग्राम है? ऐसा कुछ नहीं है अभी हमने सोचा, क्योंकि देखो हमारी फैमिली जो है शुरू से ही बड़ी हेल्पफुल और हम लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और कुछ ना कुछ करते रहे हैं। आज हम एक युवक 4 बच्चों की मां से मोहब्बत के फेर में कुछ इस तरह से फंसा कि उसने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे डाला। उसने महिला के पति के भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये मामला काशीपुर से सामने आया है, जहां कुंडा थाना इलाके में ये वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक ने महिला को घर से भगाने के लिए प्लानिंग की थी और दोनों घर से भाग भी गए थे, लेकिन मुरादाबाद में पकड़े जाने पर दोनों वापस घर लौट आए। लौटने के बाद मारपीट और जिल्लत महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई। आरोप है कि महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इससे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई इसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी। तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया। भाजपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मामला अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो बेटा था वो बार बार पिता को अवैध शराब के कारोबार को करने के लिए मना कर रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था और इसी के चलते पिता ने बेटे की हत्या कर दी। तो केलाखेड़ा में पुलिस ने एक युवक की हत्या मामले में उसके पिता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 13 जून को पिता और बेटे के बीच कहासुनी के बाद झड़प हो गई थी, जिसमें मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंजीत को इलाज के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में ससुर मक्खन सिंह समेत 7 परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया था, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंजीत अपने पिता को अवैध शराब के कारोबार को लेकर कई बार मना कर चुका था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर पिता ने बेटे की हत्या कर दी। खेड़ा में कामरेड का डेरा करके गांव है और यहाँ पर ये मृतक था मंजीत सिंह।
तो इसका अपने ही परिजनों से अवैध कच्ची शराब बनाने को लेकर विवाद हुआ और उसमें इसके पिता, इसके बड़े भाई बहन, इसका जीजा और इसके 3 अन्य पड़ोसियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, जिसकी कंप्लेन इसकी पत्नी द्वारा थाने में की गई और उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज करके इसमें 3 अभियुक्तों को वर्तमान में गिरफ्तार किया है। शेष 4 अब की तलाश जारी है। ये तथ्यों के आधार पर यही आ रहा है कि परिजनों के द्वारा मारपिटाई की गई, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। खेड़ा में कामरेड का भाजपुर से 2 मासूम की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बरसात का पानी गड्ढे में भरा हुआ था, जिसके बाद दोनों मासूम नहाने के लिए वहां पर गए थे। इसी दौरान दोनों मासूम नहाते वक्त उस गड्ढे में ही पानी में डूब गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भवा नगला में ईंट भट्टे के पीछे खेत से मिट्टी निकालने से गड्ढा बन गया था, जिसमें बरसात का पानी जमा हो रखा था। मासूमों की मौत की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक खेत में पानी भरने से बने तालाब में गांव के 5 मासूम बच्चे नहाने गए थे। पानी में नहाते वक्त फैजान और फरमान गहरे पानी में डूब गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद बाकी बच्चों ने मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेड़ा के भवा नगला में ये सूचना मिली थी कि 2 बच्चे हैं जो यहाँ एक ईंट भट्टे के पास तालाब बना हुआ है, वहाँ पर डूबने से उनकी मौत हो गई है। तो सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ टोटल 5 बच्चे पहले तालाब में नहाने गए थे, उसमें से 2 बच्चे वहीं डूब गए, जो ज़्यादा गहराई में चले गए। उनके डूबने के बाद बाकी 3 बच्चों ने गांव वालों को आकर सूचना दी, फिर इन 3 बच्चों को गांव वालों ने ही निकाला है। 2 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। भट्टे के जो खेत है उसी के बगल में एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पानी जमा हुआ है, उसी पे घटना हुई है। अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल यही देखा जा रहा है कि जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पानी भरा है, बरसात का पानी ये लोग बता रहे हैं, बरसात का पानी आने से ये घटना हुई है। बाकी हम इसको दिखवाते हैं प्रशासन के स्तर पे कि इसमें क्या और होना चाहिए था। कोई तहरीर आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। खेड़ा के भाजपुर के सरकरा गांव की सड़क बदहाल है। आलम यह है कि सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं और ग्रामीण कई बार इस सड़क को लेकर के प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिसके बाद एक बार फिर से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो भाजपुर के सरकरा गांव की सड़क बदहाल अवस्था में है। आलम यह है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। परेशान ग्रामीण कई बार मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। 25 साल पहले बनी सड़क का जीर्णोद्धार कार्य न होने से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। खराब सड़क के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने मरम्मत कार्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सुल्तानपुर पट्टी गांव से सरकरा गांव को जाने वाली ये सड़क करीब 30 साल पहले बनी थी। 6 किलोमीटर लंबी ये सड़क राम जीवनपुर, हाथीकुंडा, कोसी कांटा, रतनपुरा, जोगीपुरा और पिपलिया गांव को जोड़ती है। वहीं बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो ग्रामीण एक बार फिर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सड़क का मरम्मत का काम शुरू करवा दीजिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के कानों तक ग्रामीणों की ये आवाज़ कब तक पहुँचती है। कहना चाहेंगे रोड इतनी ख़राब होने के कारण क्या कहते हैं, जैसे घर पे गांव में अगर कोई परेशानी है, कोई मरीज अगर हो गया है जैसे कोई, तो क्या कहते हैं एम्बुलेंस नहीं आ पाती। जैसे परेशानी हमें आई है रोड की, 20 साल से परेशानी है और लड़के लड़कों के रिश्तों के बारे में बहुत परेशानी है। कोई आदमी सुनने राजी नहीं है। क्या है, थोड़ा काफ़ी दिनों की वैसे सड़क है, जर्जर है। ये 20-25 साल हो गए। ये पांडे जी के टाइम की सड़क बनी हुई थी, उनके हाथ के वाले 20 साल हो गए लगभग। कांग्रेस की सरकार में आई, बीजेपी की सरकार है, तो माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई है। अब यशपाल आर्य जी से उन्होंने आश्वासन दिया है सड़क बनवाने के लिए। यही कहना चाहेंगे, हमें परेशानी है इतनी कि हमारे पोते पोती स्कूल जाते हैं और वो स्कूल को जाते हैं तो कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं रास्ते में, और कोई सुनवाई हम कहते हैं रोड बनाओ, कोई सुनता ही नहीं। अब सुनवाई कम से कम भैया जो है इसे 20 साल हो गए। फिर आज बनेगी, कल बनेगी, अब 20 साल बन जाएगी, अब बन जाएगी, और अब हो जाएगा, वो हो जाएगा। बालक परेशान हैं, कंधों पे बैठा बैठा के तो लिखाने छुट। राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली।
सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। बारिश का ये सिलसिला रुक रुक कर लगातार जारी है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से लोग तेज गर्मी से परेशान थे, लेकिन अचानक मौसम के करवट बदलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह मामला सेरव गांव का बताया जा रहा है। दरअसल युवक सुबह शौच के लिए बाहर गया था। इस बीच पास के कुएं पर बैठकर हाथ पैर धो रहा था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक जब युवक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान जब ग्रामीणों ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें युवक का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी मिलते ही सरमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 बजे माने एक रिक्शा था घर में से लैट्रिन करने के लिए, और कुआं पर बैठ गया, खाने खाने के लिए, उसकी में पैर स्लिप किया तो माने हम सबको पता भी नहीं था। सुबह में देखे तो फिर पुराना कुआं था। हाँ, पुराना, बहुत पुराना। कैसे पता चला आप लोग को, जानकारी कैसे मिली? माने कि सगरों इधर उधर ढूंढे हैं, उसके बाद कहीं नहीं पता चला तो शक एक माने कि हुआ कि उसी में से देखा जाए तो 3 बजे माने एक रिक्शा था घर में से। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।